Good morning, students. How are you? I hope you are well at home. स्टूडेंट्स, आज जो है हम अपनी जो बुक है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, उस बुक में से हम अपना जो थर्ड चैप्टर है द स्टेट गवर्नमेंट, उस चैप्टर की जो है हम एक्सरसाइज आज हम कंप्लीट करेंगे। बच्चों, इसके अंदर जो है हमने जो है मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन है, जिनके ऊपर जो हमारी चार ऑप्शन होंगे, चार ऑप्शन में से जो राइट जो ऑप्शन होगा उस पर हमें जो है करेक्ट का जो है वो टिक लगाना है। और उसके बाद जो है हमारा सेकंड जो टॉपिक रहेगा वो है राइट, ट्रू एंड फॉल्स। इसके अंदर जो एक हमारे पास एक हेडलाइन या एक स्टेटमेंट होती है, उस स्टेटमेंट को हमें देखकर ये बताना है कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। और बच्चों, उसके बाद में जो हमारे शॉर्ट आंसर ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो आपको मैंने करवा रखे हैं, और साथ में जो आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, जिसके अंदर थोड़े से जो क्वेश्चन आंसर जो है वो दो क्वेश्चन आंसर जो मैंने अभी तक कट करवा रखे हैं। बाकी जो टॉपिक है वो आपको जो PDF मैंने सेंड कर चुका हूँ मैं, तो आप वहाँ से जो है उसकी रिवीजन जो आप कर सकते हैं। आज जो है हमारा जो कंसेप्ट रहेगा, वो जो हमारी जो एक्सरसाइज है उसको हम आज कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, इसके अंदर सबसे पहले जो है हमारे जो क्वेश्चन है वो है द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन नॉट हैव मोर देन। तो बच्चों, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर कितने मेंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने मेंबर जो है वो हो सकते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि पहला ऑप्शन जो कहता है कि 300 मेंबर्स, बी है 400 मेंबर्स, सी है 500 मेंबर्स, और डी जो है वो 600 मेंबर्स। तो बच्चों, इसके अंदर जो है ना, जो राइट आंसर जो है होगा वो है हमारा सी, क्योंकि 500 मेंबर से ऊपर जो है उसमें मेंबर नहीं ऐड हो सकते। तो अपना जो राइट आंसर जो है वो है सी। उसके बाद है द स्टेट हैविंग बाय बाइकैमरल लेजिस्लेटिव आर। तो बच्चों, यहाँ पर जो है ये पूछ रहा है कि जो एक ऐसे स्टेट के बारे में बात हो रही है कि जिसके अंदर जो है हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, या हम यूँ कह सकते हैं कि उसमें विधानसभा भी और विधान परिषद भी है। तो ऐसे स्टेट जो है ना, उसके अंदर सही जो मैचिंग दे रखी है यहाँ पर, वो बिहार और कर्नाटका, जो कि ए आंसर है अपना। राइट आंसर जो है वो बिहार और कर्नाटका जो है इसका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों स्टेट के अंदर जो है वो बिकैमरल लेजिस्लेचर जो है ना वो स्टैब्लिश है। तो इसका जो राइट आंसर जो आएगा वो ए, इसका राइट आंसर आएगा। थर्ड क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू बी इलेक्टेड ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ए पर्सन शुड नॉट बी लेस देन। तो बच्चों, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली के जो अगर हम मेंबर बनना है तो उसके लिए जो हम इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्टेड जो किए जाते हैं, तो उसके लिए जो है एक एज जो है वो डिसाइड की गई है कि उस एज से नीचे के जो पर्सन होंगे वो उससे इलेक्शन के अंदर जो है पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते। तो वो जो एज है वो है हमारी 25 ईयर ऑफ एज, कि जिसकी एज जो है 25 साल हो जाएगी वो उससे इलेक्शन के अंदर, यानी कि जो लेजिस्लेचर जो असेंबली है उसके अंदर जो इलेक्शन जो है वो लड़ सकता है। अगर इससे कम एज है तो वो इसके अंदर जो वो पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता। तो इसके लिए जो है ना, जो एज की जो का जो करेक्ट एरिया जो डिसाइड किया गया है वो है 25 ईयर ऑफ एज। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट इज द। तो बच्चों, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो स्टेट का जो हेड होता है वो कौन है। तो बच्चों, यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर जो आएगा वो गवर्नर आएगा, क्योंकि गवर्नर ही जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है वो स्टेट का होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम इन कंट्री की बात करते हैं तो कंट्री के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है। तो सेम एज स्टेट के अंदर जो है ना वो जो रहेगा वो गवर्नर जो है वो रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी आएगा। गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट होता है। तो बच्चों, ये जो चारों जो क्वेश्चन है ये आप अपने जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर से जो आप ये मैचिंग कर लें, कहीं आपने अगर रॉन्ग आंसर दिया हुआ है तो उसको जो आप ठीक कर लें। उसके बाद है एंड सेकंड टॉपिक इज राइट, ट्रू एंड और फॉल्स। स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो है हमें आप बताना होगा कि कौन सी स्टेटमेंट जो ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट जो वो फॉल्स है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द स्टेट लिस्ट कंटेंट्स 47 सब्जेक्ट।
तो बच्चों ये कहता है कि जो हमारी जो स्टेट लिस्ट है जिसके अंदर हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपना डिसीजन जो है वो ले सकती है, तो ये बिल्कुल राइट जो है यहाँ स्टेटमेंट है। इसमें जो 47 जो सब्जेक्ट्स है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू स्टेटमेंट है। सेकंड जो स्टेटमेंट है, द विधानसभा इज मोर पावरफुल देन द विधान परिषद। बच्चों बिल्कुल यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट है ये, क्योंकि जो विधानसभा है वो ज़्यादा पावरफुल है विधान परिषद से, क्योंकि जो जितने भी डिसीजन जो लिए जाते हैं या जो भी लॉ मेकिंग किए जाते हैं या रूल मेकिंग किए जाते हैं वो विधानसभा के द्वारा जो वो किए जाते हैं, विधान परिषद के द्वारा नहीं किए जाते। तो इसके जो 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 स्टेटमेंट दी गई है वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू। उसके बाद थर्ड जो स्टेटमेंट है, द मनी बिल कैन ओरिजिनेट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर विधान परिषद। तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि जो मनी बिल जो है वो विधान परिषद जो है वो लेकर आता है, बट एक्चुअली में जो ये स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। जो राइट स्टेटमेंट जो अगर होती तो वो होती कि यहाँ पर लेजिस्लेटिव की जगह काउंसिलिंग की जगह लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो लिखा होता, या यहाँ विधान परिषद की जगह जो विधान सभा जो अगर लिखा होता तो ये राइट स्टेटमेंट हो जाती है। बट यहाँ पर जो है इन्होंने जो ये स्टेटमेंट रॉन्ग दी गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल है। फोर्थ है, द गवर्नर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो बिल्कुल ये राइट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो गवर्नर है वो एज ए प्रेसिडेंट ही जो ना वो काम करता है इन स्टेट। तो ये स्टेटमेंट जो बिल्कुल सच्ची है, ट्रू है स्टेटमेंट। उसके बाद है फिफ्थ जो स्टेटमेंट है, इंडियंस हैव ए लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ अराउंड 50 ईयर्स। बच्चों ये बिल्कुल स्टेटमेंट जो है वो गलत दी गई है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो इंडियंस हैं उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 62 ईयर है। बट यहाँ पर जो है इन्होंने 50 या 50 ईयर्स जो है वो लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल रॉन्ग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट को हम जो है फॉल्स जो है इसको बोलेंगे। फ्रेंड्स ये जो है हमारे फिफ्थ जो स्टेटमेंट्स है जिनको हमें बताना था कि कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। तो इसके अंदर जो है फर्स्ट जो है वो ट्रू है स्टेटमेंट, सेकंड भी जो है वो स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन थर्ड जो है वो ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, ये फॉल्स है। और जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है, और फिफ्थ जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो ये जो है ना आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर से जो है ना ये मैच कर लें। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।